नमस्कार। पिछले सत्संग में एक व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, समाज में व्यक्ति की पहचान कैसे बनती है, उसका सम्मान कैसे होता है। तब गुरुदेव ने कहा कि समाज में व्यक्ति को तीन प्रमुख कारणों से पहचान मिलती है। पहला होता है उस व्यक्ति का पद, दूसरा उसका पैसा और तीसरा होता है उसका नाम। इन तीन कारणों से उसे उसकी पहचान मिलती है, सम्मान मिलता है। पद का सम्मान, जब तक आपका पद लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तब तक पद का सम्मान रहता है, और जैसे ही आपका पद गया, आपका सम्मान गया। पैसे का सम्मान तब तक रहता है जब आपका पैसा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रभावित करता है, और जैसे ही आपका पैसा गया, आपका सम्मान भी गया। तीसरा होता है आपके स्वयं के नाम का सम्मान, यानी कि आपके अंदर जो आपकी एक व्यक्तित्व, कृतित्व और चरित्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं, तो वो जो सम्मान मिलता है वह आपका स्वयं के नाम का सम्मान कहलाता है। स्वयं के नाम का सम्मान आपके व्यक्तित्व, कृतित्व और चरित्र से बनता है। आपके अंदर की ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपकी कर्तव्य निष्ठा, आपका सेवा भाव, आपका समर्पण भाव, ये सारी चीजें जब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो फिर वो आपका सम्मान करते हैं, और यह सम्मान पूर्ण रूप से स्थायी रहता है। ये जानने की जरूरत नहीं, पद चला जाएगा, पैसा जाएगा, लेकिन आपकी अंदरूनी ताकत, आपके अंदर की शक्तियां, आपका आचरण और व्यवहार सदैव आपके पास रहेगा। इसलिए इस सम्मान को कभी कोई नहीं मिटा सकता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज के अंदर यदि हम काम करते हैं, समाज के अंदर यदि हम रहते हैं, तो हमारा सम्मान हमारे नाम से होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, हमारे समाज में एक शिक्षक होता है जिसे हम गुरु भी कहते हैं। गुरु की कोई बहुत ज्यादा बड़ी तनख्वाह नहीं होती, गुरु के पास कोई ज्यादा बहुत बड़ा पद नहीं है, अध्यापक का पद ही है, लेकिन उसके बच्चे उसका सम्मान करते हैं। जहां गुरु नजर आता है चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि गुरु का समर्पण, गुरु की उस समय में दी गई शिक्षा, गुरु का दिया हुआ उपदेश, गुरु ने जो आत्मीयता और अपनत्व उसको दिया है, वो आज उस व्यक्ति को आज भी याद है कि उन्होंने हर परिस्थिति में हमारे को संभाला है। वो उनका सम्मान करते हैं। इसी प्रकार महात्मा गांधी, उनके पास न कोई सरकारी पद था, न कोई पैसा था, न बहुत बड़ा बंगला, गाड़ियां थी। उन्होंने अपने समर्पण भाव से, सादगी से, अहिंसा का भाव रखकर इस देश के लिए जो समर्पण किया, जो लोगों को साथ लेकर आजादी के आंदोलन को खड़ा किया, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। इसलिए ये मानकर चलो कि पहचान और सम्मान पद और पैसे की स्थायी नहीं है। आप आज खुश हो रहे हो कि आज आपको मंच पर बुलाकर माला पहना दी, आप बहुत खुश हो, लेकिन यह माला आपको नहीं, आपके पद और पैसे को पहनाई गई है। यह सम्मान आपके पद और पैसे को दिया गया है। और आज तो हालात ये आते जा रहे हैं समाज में कि लोग मुख्य अतिथि और अतिथि बनने के लिए पैसा देते हैं, और बाहर से जो लोग पद है वो पद पर आते हैं, पद के गुरूर में रहते हैं, लेकिन पद जाने के बाद उन्हें कोई नहीं पूछता। जबकि एक साधारण सा अध्यापक, समाज सेवी, जिसके पास पैसा नहीं होता है, फिर भी लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और यही कारण है कि हमेशा स्थायी सम्मान चाहते हो तो अपने आचरण को बढ़ाओ, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करो, अपने ऐसे नैतिक मूल्यों को बनाओ जो आपको सम्मान दे सके, आपको लोग उदाहरण दे सके, आपके बारे में आपकी अनुपस्थिति में अच्छी चर्चा हो, आपका नाम सम्मान से लिया जाए। यही आपका सम्मान होता है, न कि पद और पैसे के सम्मान के सामने अपने आप को कमजोर मत समझो। अपना सम्मान स्वयं करो,
अपने व्यवहार में, अपने आचरण में बदलाव लाओ, तब जाकर आपको समाज एक ऐसी पहचान देगा, एक ऐसा नाम देगा जिसे आपको आपके आने वाली पीढ़ियां और समाज में सभी याद करेंगे। पद और पैसे के चक्कर में मत पड़ो। धन्यवाद।